नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक साधारण से अभय नाम के लड़के के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों की आज रूह तक कांप जाएगी। आज की ये कहानी सुनने के बाद जीवन में आप कभी भी उल्टी सीधी हरकत करने की सपने में भी नहीं सोचेंगे। यार, अभय का एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी नादानी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। चलिए चलते हैं 7 साल पहले और शुरुआत करते हैं कहानी की। मैं बहुत कई बार इंट्रोडक्शन में गुमराह हो जाता हूँ। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के गांव में रहकर अभय नाम का ये लड़का बड़ी अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहा था। अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार वालों के साथ अच्छे से रहता था। एक दिन की बात है, इसको इसके स्कूल का एक भैया मिलता है। ये क्लास 9th में था उस टाइम पे, ठीक है। इसको क्लास 11th का एक लड़का मिलता है और इससे क्या कहता है ऐसी बातचीत में कि भाई तुझे पता है अपना ये जो स्कूल है ना, ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जब अपना स्कूल ये खड़ा नहीं हुआ था तो यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। ना जाने कितने सारे लोगों की कब्रें यहाँ स्कूल के नीचे होगी। हो सकता है अपन भी किसी कब्र के बाजू में ही खड़े हो। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है इस बात से। लेकिन अभय इस बात से क्यों अट्रैक्ट होता है? चलिए थोड़े से अभय के नेचर को पहचानते हैं। नेचर में कुछ ऐसा था ये कि बचपन से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। जब कभी भी अपने नाना नानी दादा दादी से मिला करता था, हमेशा उनसे जिद करता था कि भाई मुझे कोई एक बढ़िया वाली भूत वाली कहानी सुनाओ। और इसके बड़े भी इसको कहानी सुनाया करते थे और सबके बड़े ऐसे ही होते हैं। आप उनसे एक बार बोलो कि कोई किस्सा सुनाए, तुरंत मतलब पूरा चिट्ठा खोल देंगे वो किस्से का। तो ऐसे करके इसकी परवरिश हुई थी। ये कभी भी कोई भी भूतिया सीरियल, भूतिया फिल्म कुछ स्किप नहीं करता था और कहानी भी बहुत शौक से पढ़ा करता था भूतिया, ठीक है। अब होता ऐसा है भाई, जब इसको ये चीज़ पता चलती है ना तो ये उस बात से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और बार बार यही सोचते रहता है कि यार मेरी क्लासरूम के नीचे भी कोई कब्र होगी क्या? यहाँ पे कैसा माहौल रहता होगा? क्या यहाँ पे भूत घूमते होंगे? दुनिया भर की चीज़ें इसके दिमाग में घूमती रहती है और ये जो इसका पूरा टाइम था आज का स्कूल का, ये ऐसा ही चले जाता है। फिर अगला दिन निकलता है। अगले दिन ये अपने मम्मी पापा से बात पूछता है। इसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा तो है, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन तुम्हारा स्कूल बनने से पहले वो कब्रिस्तान के ऊपर एक गोडाउन बना था और फिर उसके बाद उसको तोड़वा उड़वा के स्कूल बना है। तो इतने पहले कि तो भैया जो नीचे मुर्दे वगैरह हैं वो तो ख़त्म हो गए होंगे ना, अभी उनका क्या वजूद होगा। ये इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि एक बार मुर्दे अगर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो किस तरह से वो ख़त्म होते होंगे। इस बात से भैया और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है। ये मनी मन पता नहीं क्या पाले जा रहा था, वो तो खुद ही वो ही जाने। अब इस बात के ठीक 3-4 दिन बाद ये लोग अपने ब्रेक टाइम में, लंच टाइम में, ये दोस्त सर्कल के लोग ही स्कूल में अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं। खेलते खेलते ये अपने खास 3 दोस्तों से इस बारे में डिस्कस करता है। वो तीनों दोस्तों ने भी पहली बार ये चीज़ सुने हुए थे। ये बोलता है कि यार कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना अगर अपन कुछ ऐसा कर दें कि रात के समय यहाँ पर आए और भूत ऊत बुलाने की कोशिश करें और उनका अपन लोग कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो कितना मस्त रहेगा ना, कितना मज़ा आएगा। फिर उसको सबको देखेंगे, दिखाएंगे, अपन तो सबके बीच में हीरो बन जाएंगे। तो इसके दोस्त लोग बोलते हैं नहीं भाई, अगर ये बात सच है कि अपना स्कूल हॉन्टेड है, तेरे मम्मी पापा ने भी कंफर्म किए हैं और भी लोगों को इस बारे में पता है, तो सच्चाई होगी, नहीं आना चाहिए। अब भाई नीचे कब्रिस्तान है, उस चीज़ का हम मजाक क्यों उड़ाएं? रात बेरात यहाँ पर क्यों आए? पूरे टाइम जब भरा पूरा है स्कूल तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसी हरकत करना गलत है। मतलब सोचो, क्लास 9th के इसके दोस्तों ने इतनी मैच्योर्डनेस भरी बात की है लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसा।
ये अपने एक दोस्त को जो बहुत ही ज़्यादा मना कर रहा था उसको छोड़ के बाकी के 2 दोस्तों से बहुत जिद किया कि भाई आते हैं ना टाइम निकाल के घर पे झूठ झाट बोल के आते हैं ना, रात में यहाँ पे आके कोई हॉरर रिचुअल करते। देखो उस समय कोई भूतिया रिचुअल का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, ये ट्रेंड आया है 2020 के बाद से, जब लॉकडाउन लग गया था। सारे यूट्यूबर्स वगैरह ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों ने जाने बड़ी मात्रा में, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में लोगों को पता था। इनफैक्ट मुझे भी बचपन में पता था कौन से ये जो होता है ना यार, ये कैंडल जला के जो हाथ पकड़ के बुलाया जाता है, उस चैलेंज का नाम ही भूल रहा हूँ सही टाइम पे, उस वाले रिचुअल के बारे में मुझे पता था। आपको नाम याद आ रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, तो वैसे इसको भी पता रहा होगा। तो इसने अपने दोस्तों को बोला कि ऐसे ही कि यार 2-3 दिन बाद अपन अपने घर में झूठ बोलते हैं, वैसे भी अपने क्लास टेस्ट आने वाले हैं, घर पे बोल देते हैं कि चलेंगे, घर पे बोल देते हैं कि हम लोग ना एक दूसरे के घर पे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम घंटा ग्रुप स्टडी करेंगे। हम आएंगे स्कूल में और भूत को बुलाएंगे, भूत से बात करने की कोशिश करेंगे, और मैं मोबाइल ले आऊँगा, टेंशन मत लो। मेरे पापा के पास मोबाइल है बढ़िया कैमरे वाला, रात में वो सो जाते हैं, मैं उठाकर लेकर आ सकता हूँ, मस्त से वीडियो बनाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग होगी ये चीज़। इसके दोनों दोस्त अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं इस बात से, और बोल देते हैं कि हाँ भाई बेस्ट है, अपन आते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। 2 दिन बाद ये लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पहुँचने का। आखिरकार वो दिन आ गया जब ये लोग अपने रात में स्कूल जाने वाले थे। लेकिन सबसे पहले तो अभय ने बोला कि मैं अपने इस दोस्त के घर जा रहा हूँ, उस दोस्त ने बोला अभय के घर जा रहा हूँ, तो तीसरे दोस्त ने बोला कि इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। ऐसा करके मिक्स एंड मैच किए इन लोगों ने, और सब कुल मिलाकर अभय का एक दोस्त का घर था जो कि बड़ा घर था, और उसके मम्मी पापा नीचे रहते थे, और वो जो दोस्त था वो फर्स्ट फ्लोर में रहता था। उसका पूरा वो फ्लोर था, उसका मतलब वहीं पे था सब कुछ सेटअप, पढ़ाई वढ़ाई से लेकर सब कुछ का, वो वहीं पे सोता भी था। तो ये लोग उस दोस्त के घर पर मिले। उस दोस्त का नाम था समीर। समीर के घर में ये रात में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, पौने 3 बजे तक मस्त से टाइम पास किए, पौने 3 तक। और फिर जब इन लोगों को क्लियर हो गया कि घर पे सारे लोग सो चुके हैं, तो समीर ने बोला कि अब निकलने का सबसे बेस्ट टाइम है। अब निकले तो निकले कैसे? इनके जो ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ से निकलने का 2 रास्ता था। एक तो नॉर्मल सीढ़ियाँ जो घर से होके बाहर निकलती, और एक ऐसी सीढ़ियाँ जो बाहर की बाहर ही निकल जाती। तो समीर ने बोला कि चल भाई अभय, चल भाई नमन, अपन निकल पड़ते हैं। नाम क्लियर हो गया ना, समीर, नमन और अभय, स्टार्टिंग में नहीं बताया था। हाँ, तो ये तीनों अब दबे पाँव पौने 3 बजे के आसपास समीर के घर से निकलते हैं भाई। हाँ, अब इसके घर से इन लोगों का जो स्कूल था वो लगभग यही कोई 600-700 मीटर की दूरी पर रहा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आने वाले 7-8 मिनट में ये लोग अपने स्कूल के सामने। अब भाई स्कूल में एक लगा हुआ है बड़ा सा गेट, जैसा मैंने बताया ये जो इनका स्कूल था ये आसपास के इलाकों के स्कूल्स में सबसे बड़ा स्कूल था, तो गेट वेट और सिक्योरिटी वगैरह उतनी ही टाइट थी। लेकिन कोई वॉचमैन वगैरह, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ऐसा रहता नहीं था, लेकिन वो गेट लगा हुआ था। और हल्का सा ये गांव से हल्का सा बाहर था, इसलिए रात बेरात इस स्कूल के आसपास कोई आता भी नहीं। लेकिन फिर भी जैसे ये लोग उस गेट के सामने पहुँचे, फटाफट अभय ने बोला कि यार मैं पहले अंदर जाता हूँ, फिर समीर तू आना, फिर नमन तू आना। तो अभय तो चढ़ गया गेट से फट। फिर समीर को बोला, समीर भी चले गया। लेकिन फिर अचानक से पीछे खड़ा हुआ नमन बोलता है कि नहीं भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा ये कहना है अभी भी समय है, लौट जाओ, तुम दोनों भी बाहर आ जाओ, अपन घर निकल लेते हैं। अभय बोलता है यार कितने अच्छे से प्लानिंग हुई थी, तू क्यों चौपट कर रहा है? देख मैं अपना मोबाइल भी लेके आया हूँ, बढ़िया से रिकॉर्ड करेंगे यार, मज़ा आएगा, सबको दिखा के अपन एकदम एक्सट्रीम हीरो बन जाएंगे। कितना ज़्यादा एडवेंचरस होगा, तू सोच के क्यों नहीं देख रहा है? नमन बोलता है नहीं भाई, तुमको जाना है जाओ, मैं चला घर। और नमन उल्टे पाँव अपने घर चले गया भैया, चले गया। वो घर पे जाने के बाद उसने जो भी बोला हुआ कि नहीं हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई या जैसा भी वो जाने, वो अपने घर चले गया। लेकिन यहाँ पर अपना अभय और समीर अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू किए। अब सीधे वो स्कूल के सेंटर वाले ग्राउंड में पहुँच गए। सेंट्रल वाले ग्राउंड में पहुँचने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो अभय ने बोला कि अब मैं अपना फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधे क्लास 10th के आसपास।
क्लास 10th ही क्यों? क्योंकि जो क्लास 10th है ना वो ग्राउंड फ्लोर में ही थी और साथ ही साथ वो बिल्कुल एंड वाले कॉर्नर में थी। मतलब उसके बाजू में पूरा ख़त्म था, स्कूल नहीं था, एक खुला मैदान जैसा था घास फूस वाला, और एक साइड में पानी का फिल्टर लगा हुआ था। तो वो जो क्लास 10 थी वो एकदम सुनसान में थी और बाकी की क्लास एक साथ में थी। तो इन लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया कि चलो क्लास 10th के पास हम लोग पहले चलते हैं। फ्लैश लाइट ऑन करके ये लोग दबे कदमों के साथ क्लास 10th की तरफ पहुंचने लगे। क्यों दबे कदमों के साथ? क्योंकि बाहर से अगर कोई आ रहा जा रहा हो तो किसी को कुछ समझ में ना आए। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या पाए, ताला लगा हुआ है। ये दोनों बड़े शॉक्ड हुए कि साला जितने भी क्लासेस हैं उसमें ताला नहीं लगता है, लेकिन ये क्लास 10th में दरवाजे में ऐसा ताला क्यों लगाया गया है। अभय बोलता है कि ताला तोड़ देते हैं, अंदर चल के देखते तो हैं, कुछ तो अपन को मज़ेदार मिलेगा। समीर बोलता है हाँ लेकिन हिसाब से तोड़ेंगे, आवाज़ बाहर चली गई ना तो अपनी ऐसी बैंड बजेगी कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। अभय बोलता है टेंशन मत ले, मैंने पहले भी 2-4 ताले तोड़ चुका हूँ। अभय जाता है, साइड में एक पत्थर रखा हुआ था, मैंने बताया ना क्लास 10th के एक साइड में घास फूस वाला मैदान जैसा था, एक छोटा सा इलाका था, खुला इलाका, वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर लेकर आता है और जैसे ही तोड़ने को होता है कि अंदर से करके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अभय घबरा गया और मारता मारता रुक गया। समीर की तरफ देखता है, समीर इसको डर कर देखता है। दोनों बोलते हैं कि तूने भी यही सुना क्या जो मैंने सुना? दोनों सर हिलाते हैं, पत्थर को साइड में रखता है। क्लियर था ये आवाज़ जिस रूम का ये लोग, जिस क्लासरूम का ये लोग ताला तोड़ने जा रहे थे उसी के अंदर से आई थी। अब क्या होता है, ये दरवाज़ा है, ठीक है, इसमें लगा हुआ है ताला। इस दरवाजे के जस्ट बाजू में ना क्या था, एक खिड़की थी, ठीक है, इसी क्लासरूम की खिड़की जो कि ऑब्वियसली बंद थी और वो कांच की खिड़की थी, ठीक है। ऐसा वाला पतला वाला कांच नहीं, लेकिन ऐसा मोटा वाला कांच जिसमें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर देखा ना जा सके, उससे बंद थी। समीर बोलता है एक बार खिड़की को ट्राई मार के देखे क्या, खुल जाए तो देखते तो है अंदर कोई तो है पक्का। ये लोग धीरे से हटते हैं, खिड़की के सामने जाते हैं और अब खिड़की को ऐसा धक्का मार के खोलने की देखने की कोशिश करते हैं। क्या पाते हैं, खिड़की बदकिस्मती से कहो या किस्मती से कहो खुली हुई थी, एक ही धक्के में खुल जाती है। लेकिन ये लोग ज़्यादा नहीं खोलते, हल्का सा खोलते हैं। क्या पाते हैं, देखो इसके पीछे जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं इनके पीछे की तरफ एक स्ट्रीट लाइट है, स्कूल के बाहर तरफ, स्कूल के गेट के जस्ट सामने एक स्ट्रीट लाइट है। तो उसकी रोशनी से भी हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन हल्की हल्की आ रही है, इसलिए इन लोगों ने फ्लैश लाइट तो जला कर रखे थे। लेकिन जैसे ही ये क्लासरूम की खिड़की खुली तो इन लोगों को विजन आ गया भाई, विश्वास नहीं मानोगे, इनको विजन क्या दिखाई दिया कि अंदर एक औरत खड़ी हुई है, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। लिटरली जैसे कि हम एक हॉरर फिल्म में, हॉरर सीरियल में एक भूतनी को इमेजिन करते हैं, देखते हैं, ये औरत वैसी ही दिखाई दे रही है। और उसके हाथ में है एक चाकू, और वो चाकू से क्या कर रही है मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं दिखाता हूँ। खच 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 खच, इतनी बार उसने खच खच करी है खुद के पेट में कि मैं क्या बोलूँ। और ऐसा बौछारे निकल रहे हैं, अपने पेट में कोई खच खच करेगा उससे तो किस चीज़ का बौछारे निकलेंगे, वो ऐसा पूरा निकल रहे हैं और वो नीचे फैल गया है पूरा। ये दोनों डरे डरे देख रहे हैं। अब इतने में अभय अपना मोबाइल, उसका कैमरा स्टार्ट करने लगता है तो समीर उसका हाथ रोक देता है और इशारा करता है नहीं। लिटरली वो औरत इनके देखते देखते ही करीबन 30 से 35 बार खच 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 कर दी थी और उसको कुछ हो भी नहीं रहा था, वो खड़ी थी और जो निकल रहा था उसके पेट से, जो पूरा मसाला उसका वो पूरा ज़मीन में फैल गया था लिटरली। लेकिन वो गिर नहीं रही थी, वो मर नहीं रही थी। इतने में क्या होता है, समीर इसका हाथ पकड़ता है, बोलते हैं निकलते हैं भाई, यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़े रहना सही नहीं है। ऐसा बोल के ना अब दोनों तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, इतना दौड़ नहीं रहे हैं लेकिन तेज़ी से थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं।
गेट के पास पहुंचे और गेट कूद के सीधे बाहर। जैसे ही बाहर निकले, समीर बोलता है कि तू अपने घर मत जा, फटाफट मेरे ही घर चलते हैं, अपने घर जाएगा, डरा सहमा रहेगा, तेरे घर वाले समझ जाएंगे, चालाक है, इससे अच्छा मेरे घर चल ले और अपन सुबह उठ के इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लोग वहाँ से फटाफट समीर के घर तरफ चलने लगते हैं। समीर का घर जैसे मैंने बताया 600-700 मीटर की दूरी पर था। अरे भैया, आधा रास्ता कवर नहीं किए होंगे। क्या हुआ पता है? चलते चलते अचानक से अभय रुका, ऐसा झटका लेके ऐसा रुका और ऐसा हिला। समीर ने बोला क्या हो गया? चल भाई, आ गया घर। लेकिन वो इसके तरफ गुस्से में देखा और पलटा और इतनी तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ा है कि जैसे मैराथन क्या दौड़ रहा हो। ये भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, समीर भी। अरे अभय क्यों जा रहा है स्कूल की तरफ? मत जा, अभी तो अपन ने देखे ना वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। वो भागते गया स्कूल की तरफ और गेट में चढ़ा है और सीधे अंदर। अब ये देख रहा है, अभय मत जा, अभय रुक जा, क्या कर रहा है तू? अंदर तो चले गया है। इसका ये बाहर से बोलना हो ही रहा है कि पीछे से इसको पड़ी सर पे कुछ फट से, कुछ बहुत जोर से एक मार पड़ी है इसको सर पे। किसको? अपने समीर को। अभय तो अंदर जा चुका है। इतनी जोर से इसके सर पे मार पड़ी है ना कि वहीं पर चक्कर खाकर गिर गया। इसको अब नहीं मालूम क्या हुआ। अब इसकी आंख खुलती है। ये अपने घर में है, इसकी मम्मी गुस्से में बैठी हुई है, इसके पापा है नहीं। किस्मत से पापा थे नहीं तो बैंड बजा दिए होते। ये जागा है, मम्मी मैं घर पे कैसे? और अभी दिन का वक्त है। मम्मी बोलती है कि क्या हरकत की है तुम लोगों ने? ये बोलता है कुछ नहीं मम्मी, पापा को तो नहीं पता। बोलती कैसे नहीं पता रहेगा, पूरे गांव को पता है। बोला अच्छा, अभय कहाँ है? मम्मी थोड़ी सी रुकी, बोलते बोलते गुस्से को कंट्रोल करी और बोली अभय तो नहीं रहा, अभय मर चुका है। जैसे ये सुना इसका दिमाग खराब, ये उठा। बोला क्या बात कर रहे हो मम्मी? मम्मी ने बताया कि अभय का मृत शरीर तुम्हारे स्कूल के ग्राउंड में मिला और पूरा ये वाला जो ये मसाला था ना, इसका पूरा ये अलग हो गया, पूरा माहौल बिगड़ गया, यहाँ का सामान पूरा बाहर आ गया। ये बोलता है मम्मी कैसी बात कर रहे हो? मम्मी बोलती है हाँ, सुबह के टाइम में यही कोई 5 बजे के आसपास कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा होगा, तू गेट के सामने बेहोश पड़ा मिला है और अभय अंदर ऐसी हालत में। फिर क्या था, जब से तू बेहोश ही था मुझे तेरी चिंता अलग लगी हुई है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोले कि आ जाएगा थोड़ा होश में, ड्रिप लगा दिए, चले गए वो। क्योंकि उसका भी मामला आया हुआ है, गांव में है ही कितने अपने डॉक्टर, है ही कितना सब कुछ। इसकी तो बोलती बंद हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। तब से लेकर आज तक 7 साल बीत गए हैं। समीर अपने दिमाग से उस घटना को नहीं निकाल पाया है और आज भी नमन भगवान का शुक्रिया अदा करता है करोड़ बार कि पता नहीं भगवान ने ऐसी कौन सी सद्बुद्धि मुझे दे दिए थे कि मैं गेट को क्रॉस करता अंदर नहीं गया। अगर मरता नहीं तो ज़िंदगी भर एक ऐसा डर लेकर घूमता जो कि मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को। इस पूरी घटना की जानकारी अपने समीर ने अपने छोटे भाई को दिया, पूरी A to Z स्टोरी बताया। और समीर के छोटे भाई का जो दोस्त है उसका नाम है आदित्य। आदित्य ने इंस्टाग्राम पर मुझे लिखकर भेजा। मैंने आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आया यार, ताकि आप लोग समझो। भाई बहुत सारे आप लोग में से ऐसे होंगे जो स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेजेस में पढ़ते होंगे और कई बार एडवेंचर करने के चक्कर में ऐसी हरकतें या फिर ऐसे कदम उठा देते होंगे कि जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिरी में क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ पछतावा। कुछ काम नहीं आता एडवेंचर। अपनी सादी सिंपल लाइफ जियो और खुश रहो। इतना ही आपको समझाना था। आज की इस कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।